बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कोर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम आपके लिए एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो कि एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 की एक बुक है। तो आज हम उसका लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8, और हमारा आज का टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन। ठीक है, तो होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन क्या होती है? द डिफरेंस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वाई के प्लस एन प्लस ए वन वाई के प्लस एन माइनस वन प्लस ए टू वाई के प्लस एन माइनस टू प्लस ए एन वाई के इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट्स, इसके अंदर टोटल 3 बातें होंगी। नंबर 1 कि इसकी राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल ज़ीरो होगी। नंबर 2 कि y का इंडेक्स राइट हैंड साइड की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। नंबर 3 क्या है कि कोफिशिएंट्स जो होंगे a1, a2, a3 अप टू सो ऑन an, ये सब के सब क्या होंगे? कॉन्स्टेंट्स होंगे। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अ लीनियर होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n विथ कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स। तो ये एक ऐसी होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन है जिसका ऑर्डर n है और उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, तो हम इसकी एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, वाई के प्लस 3 माइनस 9 वाई के प्लस 1 प्लस 9 वाई के इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसको देखते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन है या नहीं। नंबर 1 कि देखिए इसकी राइट हैंड साइड इक्वल टू ज़ीरो है। नंबर 2, y का इंडेक्स राइट हैंड साइड की तरफ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। नंबर 3, कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो कोफिशिएंट्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं। सो दिस इक्वेशन इज़ अ लीनियर होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन। तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। y के प्लस 3 माइनस 9 वाई के प्लस 1 प्लस 9 वाई के इक्वल टू 3x प्लस 2। देखिए भी ये किसी तरह से भी होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड ही नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। सो ये जो है वो लीनियर नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन होगी। होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन ये नहीं हो सकती। सो नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। स्टूडेंट्स, जब हम डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 4 केसेस अराइजेस होते हैं। ठीक है, व्हेन वी सॉल्व डिफरेंस इक्वेशन देन 4 केसेस अराइजेस। सबसे पहले हम केस 1 डिस्कस करेंगे। केस 1 में क्या है? व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब रूट हमारे पास रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे यानी डिफरेंट होंगे, तो देन हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन कैसा होगा? y के इज इक्वल टू a1 अल्फ़ा 1 की पावर k प्लस a2 अल्फ़ा 2 की पावर k प्लस a3 अल्फ़ा 3 की पावर k प्लस अप टू सो ऑन प्लस an अल्फ़ा n की पावर k। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an ये तमाम के तमाम एज इट इज़ रहेंगे। बस इसके अंदर चेंज क्या आएगा? चेंज सिर्फ आएगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अप टू सो ऑन अल्फ़ा n में। सिर्फ हम अल्फ़ा 1 की जगह अल्फ़ा 2 की जगह अल्फ़ा 3 की जगह सिर्फ हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, बाकी तमाम हमारे पास वैसे ही रहेंगी। देखें भी, लेट्स सपोज मेरे पास होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन के रूट्स आ गए हैं b इज़ इक्वल टू 2 3 4।
तो मैं इसमें हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ा 1 इज़ इक्वल टू 2 होगा, अल्फ़ा 2 इज़ इक्वल टू 3 होगा और अल्फ़ा 3 इज़ इक्वल टू 4 होगा। सिंपली हम सिर्फ अल्फ़ा 1 की जगह 2 पुट कर देंगे, ऊपर के एज इट इज़ रहेगा। अल्फ़ा 2 की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे, ऊपर के एज इट इज़ रहेगा। प्लस अल्फ़ा 3 की जगह हम 4 पुट कर देंगे, ऊपर के पावर एज इट इज़ रहेगी अप टू सो ऑन। तो बस सिर्फ हम इसके अंदर अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 की जगह वैल्यूज़ पुट करेंगे जो कि रूट्स ऑफ होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन होंगे। बाकी a1, a2, a3 और पावर जो k हैं वो एज इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास केस 2। केस 2 में क्या होगा, व्हेन रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। जब रूट्स हमारे पास रियल भी होंगे और वो रिपीटेड भी होंगे, तो इन दिस केस जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन क्या होगा, वाई के इज इक्वल टू a1 प्लस के a2 प्लस के स्केयर a3 प्लस अप टू सो ऑन k की पावर n-1 an इंटू अल्फ़ा n की पावर k। देखिए स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज मेरे पास होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन के रूट्स आ गए b इज इक्वल टू 2 2 2। तो रूट जो है वो हमारे पास रियल हैं और क्या हैं, रिपीटेड हैं। तो देखिए अगर हमारे पास एक रूट 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम a3 तक अपना सोल्यूशन स्टॉप कर देंगे। अगर हमारे पास कोई रूट 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो हम सिर्फ a2 तक स्टॉप हो जाएंगे। क्लियर हो गया। और अल्फ़ा n की जगह पे क्या आएगा, हम देखेंगे कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। अब 2 रिपीट हो रहा है तो अल्फ़ा n की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 और ऊपर के पावर एज इट इज़ रहेगी। इज़ इट क्लियर। नेक्स्ट है जी केस 3। केस 3 में क्या है, व्हेन रूट्स आर इमेजरी। जब रूट्स इमेजरी होंगे तो इस केस में हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन क्या होगा। इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन कैसा होगा, वाई के इज इक्वल टू आर के इंटू ए कोस के थीटा प्लस अयोटा साइन के थीटा। इसके अंदर हम किस किस की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसके अंदर हम r की वैल्यू फाइंड करेंगे और थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। r किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। अब इसके अंदर एक्स स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन के रूट आए हैं b इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा। ये एक हमारे पास इमेजरी नंबर आ गया, ठीक है। तो आप देखें भाई, हमारे पास हमें पता है कि रियल पार्ट को हम x का नाम देते होते हैं और इमेजरी पार्ट्स को हम y का नाम देते होते हैं। तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू r, होल का स्क्वायर रूट ले लेंगे। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू r। इस तरह से r की वैल्यू निकल आएगी। और थीटा तो हमें पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि थीटा किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स y ओवर x, यानी कि tan इनवर्स इमेजरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास थीटा निकल आएगा। नेक्स्ट है जी, तो फिर हम थीटा की जगह इधर थीटा पुट कर देंगे, ए एज इट इज़ रहेगा, कोस के वैसे ही थीटा की जगह जो वैल्यू निकली होगी वो पुट करेंगे, प्लस योटा भी वैसे, साइन एज इट इज़, और के भी वैसे ही, और थीटा की जगह हम जो वैल्यू निकाली होगी वो पुट करेंगे। और इधर सिर्फ आर से जो हमारे पास आर की जो वैल्यू निकलेगी वो पुट होगी और के पावर एज इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट है जी केस नंबर 4। केस 4 में क्या है, व्हेन रूट्स आर इमेजनरी एंड रिपीटेड। रूट्स जो है वो हमारे इमेजनरी भी होंगे और रिपीटेड भी होंगे। तो इस केस में हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशन कैसा होगा। देखिए भाई, वाई के इज इक्वल टू आर के इंटू a1 प्लस एक्स a2 कोस के थीटा प्लस अयोटा a3 प्लस एक्स a4 इंटू साइन के थीटा। तो इसके अंदर भी सिमिलरली स्टूडेंट्स हम r की वैल्यू निकालेंगे और थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि r, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि r किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, और थीटा किसके इक्वल आता है, टेन इनवर्स y ओवर x। सिर्फ इसी तरह से हम
आर की इधर से वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे के पावर एज इट इज़। थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो सिर्फ थीटा की जगह पे आ जाएगी, बाकी तमाम A1 A2 कोस के और साइन के एज इट इज़ रहेंगे। अब लेट्स सपोज अगर हमारे पास रूट्स आगे हैं b इज इक्वल टू 1 प्लस योटा कोमा 1 प्लस योटा, दोनों इमेजनरी हैं और क्या है, रिपीटेड हैं। तो इस केस में देखिए 2 टाइम रिपीट हो रहा है रूट, तो हम सिर्फ A2 तक स्टॉप हो गए। पीछे बताया था ना मैंने कि अगर 2 टाइम रिपीट होगा तो हम A2 तक रुक जाएंगे, अगर 3 टाइम रिपीट होगा तो हम A3 तक जाएंगे। तो देखिए अब 2 टाइम रूट रिपीट हुआ है तो हम सिर्फ A2 तक स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट कोस के थीटा भी वैसे थीटा की जगह वैल्यू पुट होगी और साइन के थीटा भी वैसा रहेगा, सिर्फ थीटा की जगह वैल्यू पुट होगी। आर की जगह वैल्यू पुट करेंगे के पावर एज इट इज़ रहेगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था और बहुत ही ईजीएस्ट टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।